लेक्चर नंबर 17 है, ठीक है। और इस चैप्टर को हम समझ लो कि खत्म होने की कगार पर पहुंच आए हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट हमने 70 से 80% टॉपिक कवर कर लिया है हमने इस चैप्टर के अंदर, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ, अब आप लोग बताओ कि इसमें से जो जो टॉपिक हमने पढ़ा है ना, वंशागति का आणविक आधार, इसमें से हमने जो जो टॉपिक पढ़ा, क्या वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं? बताइए, ये बताइए पहली चीज। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा इस चीज को बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल, कैसे हो भाई, एक बार बता दो, ठीक है। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो भाई, वेल डन, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो कल क्या पढ़ा था ये बताओ सभी लोग, प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कल की क्लास में आप सभी लोगों ने क्या पढ़ा था। बता दोगे तो गिफ्ट देंगे, गिफ्ट चाहिए ना, गिफ्ट बताओ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बता देना कि नहीं चाहिए भैया, नहीं देंगे भाई, है ना। कल हम लोगों ने ये देखा था कि भाई जो mRNA है, मैसेंजर आरएनए है, वो मैसेंजर आरएनए कैसे प्रोटीन बना रहा है, ये देखा था ना भाई। बताओ कैसे कैसे प्रोटीन का निर्माण mRNA कर रहा है, ये देखा था, ठीक है। हमने देखा था mRNA पर कोड थे कुछ, ठीक है। फिर हमने प्यारे बच्चों इसके बारे में भी पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, जेनेटिक कोडॉन के बारे में भी पढ़ा, है ना। जेनेटिक कोडॉन के बारे में भी पढ़ा पढ़ा था ना। जॉर्ज गैमो, निरेनबर्ग, इन सभी वैज्ञानिक के नाम भी बताया था ना भाई, एग्जैक्टली याद है ना, है ना। नहीं चाहिए सर, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, है ना, बच जाएगा मेरा गिफ्ट, ठीक है। हाँ मेडिटेशन ही लिख रहा है भाई, मेडिटेशन भी पढ़े थे क्या कल? मेडिटेशन नहीं बच्चे, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन तुमने पढ़ा था भाई। तुम लगता है मैथ पढ़ लेते हो कभी कभी, है ना। ये गलती अक्सर मैथ वाले बच्चे करते हैं, ठीक है। उत्परिवर्तन पढ़ा था और आनुवांशिक कूट पढ़ा था, ठीक है। उत्परिवर्तन एंड आनुवांशिक कूट के बारे में पढ़ा था। उत्परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं भाई, मैं बताता हूं ना, मेडिटेशन नहीं बोलते इसको, बोलते म्यूटेशन, म्यूटेशन, ठीक है ना। गणित का छात्र हूं, लेकिन यह सवाल है कि अपनी सेहत को लेकर के पूछ रहा हूं, मैं बहुत पतला हूं सर, वजन कैसे बढ़ाऊं, ठीक है। प्यारे बच्चे वजन बढ़ाना है ना तो अनिल सर से पूछना, क्योंकि उनका वजन बढ़ा हुआ है ना, पेट ऐसे निकला हुआ है ना, बिल्कुल इस तरह, है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो, तो उन्हीं से पूछो। जब तुम गणित के छात्र हो तो अनिल सर से पूछो, हमसे काहे पूछ रहे हो तुम, बताओ, है ना, बताओ भाई, ठीक है। तो उन्हीं से पूछ लेना, वो बताएंगे, वो बताएंगे कैसे बढ़ाना है, दिन भर लेटे रहना है आलसी की तरह, कोई काम बोलो तो नहीं करना है, ऐसे करके वजन बढ़ जाएगा, वो बताएगा, उनसे पूछना, ठीक है ना सर, वाइज प्रॉब्लम ठीक है। यही गिपट है हम लोग को बहुत बड़ा, अच्छा गिपट, गिपट, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। चलो भाई, है ना, चलिए भाई, गिफट गिफट मत लीजिएगा हमसे। म्यूटेशन देखे थे कल की क्लास में भाई, तुमको थोड़ा समझा देते म्यूटेशन क्या होता है। एक्चुअली कल जल्दी जल्दी में तुम्हें समझा नहीं पाए थे, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि अपने प्यारे से बच्चों को समझा देना चाहिए, है ना। देखो म्यूटेशन होता कैसे है, समझ लो, ये डीएनए में हर जगह ये नाइट्रोजनस बेस आपके इस कलर के थे, ठीक है भाई, इस कलर के थे। इधर एडेनिन है तो जाहिर सी बात इधर थाइमिन होगा, इधर ग्वानिन है जाहिर सी बात इधर साइटोसिन ही होगा, ठीक है। इधर एडेनिन है, इधर थाइमिन है, इसे देखो नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि इस जगह पर ये ग्रीन कलर का नाइट्रोजनस बेस आ गया, यानी कि बेस अलग हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुरंत थाइमिन हो जाएगा, ये भी पलट गया, ठीक है, ये भी पलट गया, ठीक है। इधर ये नाइट्रोजनस बेस क्या है, इधर ये नाइट्रोजनस बेस लगे रहते हैं, ठीक है भाई, है ना। तो ये क्या हुआ, इसके बदलने की वजह से ये जो एक नाइट्रोजनस बेस बदल गया, ठीक है, चेंज हो गया, ठीक है। इसके बदलने से प्यारे बच्चों क्या होता है, हमको दूसरा लक्षण देखने को मिल जाता है, उसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों उत्परिवर्तन, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। हाँ सर आप आज नहीं नहा पाए, अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, ये ठंडी में पूछते तो मैं सच बता देता मैं कि नहीं नहाया हूँ, है ना। गर्मी में यार नहा ही लेता हूँ, गर्मी में पता है मैं तो शाम को भी नहा लेता हूँ यार, कैसा सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, कैसा सवाल पूछ रहे हो मेरे भाई, मेरे भाई तुम डीएनए से सवाल पूछो ना, डीएनए से, तुम्हें नहीं समझ आता, डीएनए से सवाल पूछो, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है पता हो गया ना अभी, कि अभी भी किसी को डाउट है, ये चेंज हुआ, ये एक कोड यहाँ से तुम्हारा चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला, जिसकी वजह से अनेक बदलाव तुम्हारे शरीर में देखने को मिले, ठीक है। इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण था, इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण था क्या, वो था सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। बच्चों बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यस सर यहाँ तक क्लियर है,
बताओ भाई, यहां तक अगर क्लियर है तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, सिकल सेल इनीमिया कॉज हो गया, सिकल सेल इनीमिया नामक रोग मिल गया। अब और क्या चाहिए? और भी कुछ चाहिए क्या? और कुछ चाहिए तो बताते हैं, और भी कुछ बोलो। फिर आपने कल देखा क्या उत्परिवर्तन देख लिया। आज हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति का नियम देखते हैं, है ना। ये देखो उत्परिवर्तन कल की क्लास में देख लिए थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कल पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे हम लोग कल, है ना। और एक चीज और, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मानव जीनोम परियोजना, इसकी क्लास प्यारे बच्चों हम लोग लेंगे यूट्यूब पर, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कल की क्लास कहाँ पर चलेगी आप सभी लोगों को बता देते हैं, वो क्लास आपकी कल यूट्यूब पर चलेगी, ठीक है ना। सर आपका नाम, हमारा नाम है भूत, ठीक है, हमारा नाम डीएनए है, ठीक है। डीएनए क्यों जरूरी है, पता नहीं क्या लिख रहे हो भाई, ठीक है। अगर अमन भैया के साथ तो टेंशन नॉट, ओ भाई ऐसी बात है क्या? सही कह रहे हो भाई, टेंशन नॉट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, डन, ठीक, क्लियर रहना भी चाहिए यार। लेकिन यकीन मानो एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो तुमने ये टॉपिक जो तुमने पढ़ा है ना, सच में प्यारे बच्चों लिटरली बता रहा, ये बहुत कठिन टॉपिक थे। अब बता रहा हूँ, बहुत कठिन टॉपिक थे। जब पढ़ा रहा था, जब समझा रहा था, उस समय तुम्हें नहीं बताया था कि ये बहुत कठिन टॉपिक है। उस समय तो बस यही बोला था कि अरे इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड आप लोगों ने उस बहुत कठिन से टॉपिक को बहुत बेहतरीन और बहुत स्मार्ट तरीके से उसको पढ़ा है, इसके लिए सैल्यूट है आप सभी लोगों को, ठीक है ना। चलो, उत्परिवर्तन जैसे हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि जब जीन में, भाई तुम मुझे बताओ डीएनए का समझ लो इतना पार्ट है, तो वो जीन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो भाई, बोलो। अब तो हर एक बच्चा बता देगा कि जीन क्या है ना, एक एक बच्चा बता देगा, हर बच्चा बताएगा कि डीएनए क्या है, ठीक है। सारे बच्चे हमारे बताएंगे, ठीक है। चलो भाई, डन, क्लियर। जीन है, जीन डीएनए का एक खंड, ये क्या है हमारे पास, ये है डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जब जीन में कोई परिवर्तन होता है, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा कि जब जीन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे बच्चों उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जब जीन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो फिर देखा बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट म्यूटेशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, पॉइंट म्यूटेशन। बिंदु का मतलब क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। देखो नाम बिल्कुल सिंपल, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है, बिंदु उत्परिवर्तन। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, देखो कि डीएनए का एक उत्परिवर्तन आणविक स्तर पर होता है, ठीक है, जिसमें जीन के कार्य प्रभावित होता है। जो जीन है, मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये जीन है, इस जीन का, ये जो जीन है इसका कार्य प्रभावित हो रहा है, इसका कार्य प्रभावित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एडेनिन आ गया, यहाँ पर एडेनिन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर साइटोसिन ही रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साइटोसिन ही रहना चाहिए तो ही लक्षण आपका अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर साइटोसिन ना होकर के एडेनिन आ गया, और अगर एडेनिन आ गया तो इस जीन का कार्य प्रभावित होगा। इसी को बोलते हैं बच्चों जीन उत्परिवर्तन, ठीक है ना, ठीक है। सच में बच्चों यहाँ भी बहुत गर्मी है, सच में बता रहा हूँ बहुत गर्मी, और तुम लोग के पास कम गर्मी होगी ना, इस जगह ज़्यादा गर्मी है। पता है कितनी लाइट्स, कितने इलेक्ट्रिक डिवाइस की भी बहुत गर्मी होती है ना, वो सभी रिफ्लेक्ट कर रही है, एंड लाइट चली गई है ना, सब एसी ऑफ है, बहुत गर्मी, बहुत सफोकेशन टाइप हो रहा है इधर को, ठीक है ना। हमारे शरीर में डीएनए क्यों जरूरी है, वाह 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 वाह। अगर डीएनए नहीं होगा तो तुम्हारा नाक कैसे बनेगा, तुम्हारा दिमाग कैसे बनेगा, तुम्हारी आंख कैसे बनेगी, इसकी सभी सूचना डीएनए के अंदर ही लिखी हुई होती है बच्चों, ठीक है। इसकी सारी सूचनाएं डीएनए के अंदर क्या रहती हैं, मेंशन रहती हैं, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने क्या देखा कि बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला के, ठीक है, क्या देखा दोस्तों कि बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला के केवल एक नाइट्रोजनी बेस में, ध्यान से देखो, एक नाइट्रोजनी बेस के जोड़े में परिवर्तन होने से, ठीक है, केवल एक नाइट्रोजनी बेस के जोड़े में प्यारे बच्चों परिवर्तन के होने से क्या होता है, ग्लूटामिक अमीनो अम्ल वैलीन में परिवर्तित हो जाता है। वहां पर ग्लूटामिक अमीनो अम्ल होना चाहिए, लेकिन वो वैलीन में परिवर्तित हो गया, वो वैलीन में बदल गया प्यारे बच्चों, जिससे सिकल सेल इनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक बहुत खतरनाक रोग होता है जिसको बोलते हैं सिकल सेल इनीमिया, ठीक है। इसके अंदर आरबीसी क्या होती है, आरबीसी आपकी हंसियाकार आरबीसी हो जाती है, ठीक है ना। चलो भाई, ठीक है सर। आरएनए का काम, आरएनए अनुवांशिक सूचनाओं को ले जाकर के प्रोटीन बनाने का काम होता है, किसका, आरएनए का, राइबोज न्यूक्लिक एसिड का,
ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी नोट बच्चों लेते जाना घर, सभी लोग लेके जाना, आज खुशी खुशी जाना, ठीक है। क्या है कि अनुलेखन, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अनुलेखन प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया केंद्रक में होती है। कहां पर? केंद्रक में। आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया क्या है, ध्यान से सुनो, है ना। ट्रांसक्रिप्शन है क्या? बच्चे बच्चे को पता है क्या कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन। और ये कहां पर होती है? डीएनए कहां पर है बाबू? बता दो बाबू, डीएनए कहां पर है? बता दो जल्दी से बता दो मेरे बच्चे, बता दो कहां पे है डीएनए। भाई तुमने बताया कि डीएनए है भैया केंद्रक में, न्यूक्लियस में, है ना, न्यूक्लियस में, केंद्रक में। कभी अब मैं कुछ टॉपिक भूलूंगा ना तो मैं आप लोग से पूछूंगा, है ना, मैं आप लोग से पूछूंगा यार भाई बताओ ना यार वो कैसे होता है, मैं भूल गया, है ना। फिर आप लोग मुझे सिखाना, गया भैया भूल गए क्या, रुको ना अपन बताता है आपको, ठीक है ना, है ना। इधर देखो फिर केंद्रक में, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, जो ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भाई सही लिख रहा है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, इसी ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं मेरे बाबू, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अनुलेखन। और अनुलेखन कहां पर होता है? अनुलेखन होता है केंद्रक के अंदर। क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे। सर आपका फोन चार्ज नहीं है, मेरा फोन चार्ज नहीं, कोई बात नहीं, नहीं चार्ज है तो हमारा फोन ले लो, ले बाबू ले, लेते जा इधर घर लेते जा, कभी देरे भी मत आना तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हारा फोन नहीं चार्ज, मैं अपना फोन दे दूं, मैं तुम लोग को बुड़बक दिखाई देता हूँ, तुम लोग बहुत होशियार हो, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे जो आरएनए बना, सबसे पहले आरएनए बनता है mRNA, ठीक है। बच्चे तुम लोग कभी कभी भूल जाते हो कि मैंने भी 12th पढ़ा है, ठीक है। तो तुम जिस हद तक हरकतें कर सकते हो ना, है ना, जिस हद तक हरकतें कर सकते हो उस हद से ज्यादा हरकतें मैंने की है 12th में तो मैं तुम लोग का भाव समझता हूँ, मैं तुम लोग का दुख समझता हूँ, तुम लोग का दर्द समझता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग मुझे भी थोड़ा समझ लिया करो भाई, ठीक है। ये देखो केंद्रक में होती है। फिर क्या होता है, फिर प्यारे बच्चों mRNA बनता है। mRNA कहां पर पहुंचता है? कोशिका द्रव्य में। ये जो mRNA होता है कहां पर आता है? केंद्रक से प्यारे बच्चों सीधा पहुंच आता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य में। बताओ ये जो टॉपिक अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्या तुम्हें याद आ रहा है सब? बताओ भाई, क्या तुम्हें सब याद आ रहा है ना, क्या तुम्हें सब याद आ रहा है? कूटलेखन, प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं भाई, ठीक है। बताओ क्या अभी तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है जो पहले से पढ़ा दिया हूं मैंने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो ये हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा कि कोशिका द्रव्य में पहुंच करके राइबोसोम से जुड़ता है और प्रोटीन संश्लेषण, जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन का कार्य करता है। जिससे क्या कार्य करता है बच्चों? वो कार्य करता है आपका ट्रांसलेशन का, प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है ना, है ना, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। बताओ क्लियर है भाई? यहां तक अगर क्लियर है देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बताओ भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर तुम्हें यहां तक कोई भी दिक्कत हो रही हो तो भाई तुम बता सकते हो, ठीक है। बताओ, नहीं ना, नहीं ना भाई, होने भी नहीं चाहिए अब, ठीक है, होने भी नहीं चाहिए कि पढ़ाने के बाद आपको पता चले डाउट रह गया, नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है, नहीं, एक भी डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, डन। अब देखो, अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम होता है क्या, जिसका नाम है प्यारे बच्चों जीन अभिव्यक्ति का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, एक चीज बताऊं, समझ लो ये एक डीएनए है ना, ये डीएनए तुम्हें ये वाला इसलिए बनाता हूं ताकि इस डीएनए को तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, है ना, ठीक है भाई, मैंने बोला ठीक है। प्यारे बच्चों इस डीएनए में ये है आपका यहाँ पर जीन, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर है जीन, ठीक है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है। ये जीन आपका एक हार्मोन को निकाल रहा है, एक हार्मोन को निकाल रहा है, क्योंकि जो हमारे अंदर हार्मोन बनते हैं, ठीक है, वो सभी कैसे बनते हैं, उन सभी को सिग्नल मिलता है डीएनए से, डीएनए से एक आरएनए बनेगा और आरएनए ही आगे जाकर के जीन बनेगा, ठीक है। तो ये जीन अपने आप को क्या कर रहा है बच्चों, ये जीन क्या कर रहा है, ये जीन अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, ठीक है, जिसको अपन लोग बोलते हैं कि ये जीन अपने आप को क्या कर रहा है, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये जीन अपने आप को दिखा रहा है। प्यारे बच्चों एक चीज समझो, तुम्हारे घर में एक तुम्हारे पास बुलेट है, तुम्हारे पास बुलेट है, तुम वो बुलेट को डेली ले जा रहे हो अपने स्कूल दिखाने अपने दोस्तों को कि मेरे पास बुलेट है, ठीक है, चश्मा वश्मा लगाते हो बिल्कुल ऐसे घुमा करके यूं ऐसे, ठीक है, फिर बुलेट स्टार्ट करो, तड़ 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 स्टार्ट होते, फिर तुरंत तुम तड़तड़ाते हुए पहुंच जाते हो अपने कॉलेज, ठीक है। फिर कॉलेज के अंदर तुम बुलेट खड़ी करते हो और डेली तुम अपना काम करने लग जाते हो जैसा आप पहले करते थे। देखने को क्या मिलता है कि तुम जब बुलेट को ले जाते हो प्यारे बच्चों, डेली बुलेट से जाते हो, तो कुछ एनर्जी लॉस होती है, तुम्हारा पेट्रोल लॉस होता है, तुम्हारे पैसे खर्च होते हैं कि नहीं? यस या नो में जवाब दो, बताओ, सिर्फ यस या नो में जवाब दो, तुम्हारा जवाब आएगा यस,
तो भाई तुम एनर्जी लॉस कर रहे हो ना, पेट्रोल खर्चा कर रहे हो ना, डेली पैसा तुम्हारा खर्चा हो रहा है ना, बुलेट के चक्कर में खर्चा हो रहा है ना, हो रहा है ना। इसी तरह अगर जीन जीन अपने आप को हमेशा अभिव्यक्त करती रही ना, हमेशा अभिव्यक्त करती रही, तो वो एटीपी लेगी, एटीपी है ना, ऊर्जा, एनर्जी उसको चाहिए, है ना। तो जीन को अभिव्यक्त करने के लिए जीन हमेशा जो एक्सप्रेस होता है, जो जीन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, ये प्रोसेस काफी एनर्जी लेता है, एनर्जी कंज्यूम करता है प्यारे बच्चों ये प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस काफी काफी प्यारे बच्चों एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। ये प्रोसेस एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए हमेशा हमेशा कोई भी जीन अपने आप को बच्चों एक्सप्रेस नहीं करता है, नहीं तो वो हमेशा हार्मोन बनाने लग जाएगा, ठीक है। हार्मोन हमको समय समय पर चाहिए, हार्मोन हमको समय समय पर चाहिए, है ना, हमेशा थोड़ी ना चाहिए, है ना। अगर समझ लो ये ग्रोथ हार्मोन का जीन है, ठीक है, ग्रोथ करने वाला जीन है हमारा, ग्रोथ हार्मोन को निकालने वाला जीन है, ठीक है। और अगर ये जीन रेगुलेट ना हो, रेगुलेट मतलब अगर ये जीन रेगुलेट ना हो, इसको कोई रेगुलेट ना करे, ठीक है, तो क्या होगा, ये ग्रोथ हार्मोन्स अगर एक बार बनाना शुरू किया तो हमेशा ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, हमेशा ये प्यारे बच्चों ग्रोथ हार्मोन्स को बनाता रहेगा, एनर्जी लेता रहेगा, और इंसान इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं, है ना। तो इसलिए जीन अपने आप को जब अभिव्यक्त करता है, उसके अंदर ऊर्जा का हास होता है, ऊर्जा लगती है, और सभी जीन जो हमारी हैं वो होती है प्यारे बच्चों रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट होती हैं, वो डीएनए के अंदर होती हैं और रेगुलेट होती हैं। उनको ये पता रहता है, सोचो, उनको ये पता रहता है कि किस लक्षण को कब दिखाना है। उनकी वजह से ही हमारा हाथ बिल्कुल सही जगह से निकला, यहां से नहीं निकला। मेरा कान यहीं पर है, आपका कान भी यहीं पर होगा, ठीक है। आपके बाल यहीं निकलते हैं, यहां नहीं निकल आते हैं, यहां आगे भी निकल आए। आपका नाक यहीं निकला है, किसी भी व्यक्ति का नाक यहां नहीं निकल आया है, इसी की वजह से, क्योंकि जीन को पता है, ठीक है, जीन को पता है रेगुलेट कैसे करना है। लेकिन जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, दिखाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियम, ठीक है भाई, है ना, है ना। कौन हार्मोन बनता है, ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन जिनको बोलते हैं। हमारे बॉडी में हार्मोन ही तो बनते रहते हैं भाई। क्लास 11th में तुमको मैंने पढ़ाया था एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, उसके अंदर पढ़ाया था ना, उसके अंदर ढेर सारे हार्मोन ही तो बन रहे थे भाई, नहीं बन रहे थे क्या, शक है क्या, बताओ। अगर शक है तो बताओ, अगर शक है तो बताओ। लंबा होने का क्या करें भाई, कुछ नहीं करो, ये ग्रोथ हार्मोन से वही डिसाइड करेगा तुम कितना लंबा होगे, ठीक है। बना सकते हो डीएनए का फिगर। देखो, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक थे जोहानसन, जिन्होंने 1909 में जीन का नाम दिया। ये जो जीन है, क्योंकि इससे पहले जीन खोजा जा चुका था, मेंडल इस जीन को खोज लिए थे, ठीक है। मेंडल इस जीन को खोज करके इसका नाम कारक दिए थे। उसको मेंडल ने बताया थे कि दोस्तों ये कारक है, ये फैक्टर है, ठीक है। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जोहानसन, जो क्या करते हैं, जो बोलते हैं कि ये एक जीन है जो अपने लक्षण को दिखाता है, ठीक है। क्लियर मेरे बच्चे, बताओ, ठीक है, बताओ, क्लियर भाई, क्लियर। अब देखो क्या है कि बॉवेरी और सटन ने क्या किया था 1902 में प्यारे बच्चों, प्रयोगों से प्रमाणित किया था कि जीन क्रोमोसोम का भाग है, ठीक है। कौन, बॉवेरी और सटन। सटन एवं बॉवेरी का प्रयोग पिछली क्लास में पढ़े थे ना भाई, पढ़े थे ना। तो उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया था कि जो जीन है वो क्या है, वो प्यारे बच्चों क्रोमोसोम का भाग है, ठीक है, एवं क्रोमोसोम के निश्चित स्थानों पर रहता है, ठीक है। जो जीन है वो कहां पर रहता है, वो जीन प्यारे बच्चों एक क्रोमोसोम के एक निश्चित स्थान पर रहता है, ठीक है, बताओ, ठीक है। क्रोमोसोम के एक निश्चित स्थान पर, जीन को जहां पे रहना है वो वहीं पे रहेगा, एक निश्चित स्थान है उसका, और उसी स्थान पर प्यारे बच्चों वो रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि जीवों के शरीर में, किसके, जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित एवं नियंत्रित होती हैं, ठीक है, उत्प्रेरित होती हैं और नियंत्रित होती हैं। जीवों के शरीर में जो भी जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं, क्लास 10th के अंदर पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, ठीक है, जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं जीवों के शरीर में बच्चों चलती हैं, वो एंजाइम्स के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। एंजाइम्स आता है, चलने लगती हैं, एंजाइमों के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं, ठीक है। हमारी बाइक एक्सीलेटर और गियर से चलती है, एक्सीलेटर डालते हैं, भागती है, कैटलिस्ट उत्प्रेरित हो, एक्सीलेटर दाब लेते हैं, एक्सीलेटर कम कर देते हैं, क्लच दाब लेते हैं, गियर छुटा देते हैं, गाड़ी रुक जाती है, बाइक या कार कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारे जीन भी हैं, वो जीन, ठीक है, जीन एंजाइम को सीक्रेट करेंगे और एंजाइम के द्वारा जैव प्रक्रियाएं उत्प्रेरित होंगी और नियंत्रित होंगी, ठीक है ना, नियंत्रित होंगी। और इन एंजाइमों का संश्लेषण जीन के द्वारा होता है बच्चों। ये लाइन याद रखना, जीवन भर हमेशा काम आएगा कि जीन के द्वारा इन एंजाइमों का संश्लेषण प्यारे बच्चों क्या होता है, किसके द्वारा संश्लेषण होता है बाबू, जीनों के द्वारा इनका संश्लेषण होता है। किसके द्वारा, जीन के द्वारा इनका संश्लेषण होता है। याद है भैया क्लास 10th का, बहुत अच्छा, वेल डन, ठीक है ना, वेल डन, बहुत अच्छा बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई, सर मेरी सिस्टर भी क्लास देखती है, वाह बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, साथ में पढ़ाते हुए चलो सिस्टर को, ठीक है भाई।
अब आता है प्यारे बच्चों जीन नियमन। ठीक है, जीन नियमन क्या होता है? जीन का रेगुलेशन। ठीक है, जीन नियमन क्या होता है? क्या होता है प्यारे बच्चों? जो जीन होते हैं हमारे, ठीक है, जो जीन है, तो जीनों के द्वारा, किसके द्वारा बच्चे? जीनों के द्वारा जैविक क्रियाओं, ठीक है, या किसी उपापचयी परिपथ में जहां पर मेटाबॉलिज्म चल रहा हो, वहां पर प्यारे बच्चों अभिक्रियाओं के नियंत्रण को, ठीक है, जीन नियमन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि जीनों के द्वारा जीन उस जगह को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं जीन नियमन। प्यारे बच्चों क्या यहाँ पर जीन कंट्रोल नहीं कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन्स का ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स का जीन है। तो ये क्या प्यारे बच्चों, क्या ये जीन नियमन नहीं है? बताओ। ये पूरा डीएनए है ना? इस पूरे डीएनए को कंट्रोल कौन कर रहा है? इस पूरे डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जीन जिसको मैंने खोल के रखा, उसको कंट्रोल कर रहा है कौन बच्चों? उस हार्मोन जो निकल रहा है, उस हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है प्यारे बच्चों कौन? जीन। तो क्या ये जीन नियमन नहीं है? आपको लगेगा यार भैया कितना आसान है ये कितना आसान है, ये जीन नियमन ही तो है, जीन नियमन ही तो है। मैंने बोला ठीक है भाई, और तुमने भी बोला ठीक है यार सर, मजा आ रहा है हमको। बताओ, मजा आ रही है? क्लियर है? बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक अगर क्लियर है अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि उस जीन को कंट्रोल करने की हमें आवश्यकता है। ये जीन के द्वारा ये जैविक क्रियाएं होती है, ध्यान से देखो, जीन के द्वारा जैविक क्रिया या किसी उपापचयी परिपथ में क्रियाओं का नियंत्रण जीन नियमन कहलाता है। जीन नियमन, ध्यान से देखो, जीन का नियमन करना है ना, जीन नियमन करना, यानी कि जो जैविक क्रियाएं हैं वो एक छोटी सी जीन के द्वारा कंट्रोल होती हैं, है ना? तो प्यारे बच्चों ये जो जीन है, ये जीन कंट्रोल कर रहा है किसको? किसको? जैविक क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है। आपने बोला यस सर, जो जीवों में जैविक क्रियाएं हो रही हैं उसको ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है भाई, तो मैंने बोला कि वी नीड टू कंट्रोल जीन, अब हमें आवश्यकता है कि उस जीन को कंट्रोल करें। ठीक है ना? बताओ भाई, है ना? कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो जीन को ताकि वो अपना लक्षण ना दिखा पाए? तो अगर मैं देखूं ए नंबर यूकैरियोटिक में, है ना प्यारे बच्चों, एक चीज देखना, यूकैरियोटिक में जीन नियमन कैसे होगा? यूकैरियोटिक में जीन का नियमन कैसे करेंगे? हमें एक चीज पता चल गया कि ये एक कोशिका है, ये केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक में एक छोटा सा डीएनए है, इस छोटे से डीएनए से यहां पर बनता है एमआरएनए, ये क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाएगी बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। तो यूकैरियोटिक में सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन को कंट्रोल किया जा सकता है ना? इसके अंदर, इस डीएनए के अंदर जो भी जीन आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो भी जीन है, क्या उस जीन को बदला जा सकता है? क्या उस जीन को कंट्रोल किया जा सकता है? आपने बोला यस सर। ये मान लो यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। अब ये एमआरएनए आता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और बनाने लगता है प्रोटीन। ठीक है, तो जब एमआरएनए को भी हम चेंज कर सकते हैं, बताओ, है ना? बोलो भाई, एमआरएनए को चेंज कर सकते हैं कि नहीं? आपने बोला यस सर कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं ये बताओ भाई? कर सकते हो ना? हाँ मैसेज जा रहा है भाई, मैसेज जा रहा है, आ रहा है भैया, आ रहा है, इसमें सब मैं देख रहा हूं तुम्हारा मैसेज। ठीक है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, जब एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एमआरएनए यहां से आ रहा है, क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं? आपने बोला यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से भी हम जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, जीन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसलेशन लेवल पर भी हम कर सकते हैं, है ना? ट्रांसलेशन लेवल पर भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है तब भी हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जीन एक्सप्रेशन को अगर मैं तुम्हें समझाऊं, ठीक है, जीन अभिव्यक्ति को, तो तुम देखोगे प्यारे बच्चों, एक तुम्हारे पास है, एक तुम्हारे पास ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। तो हमें देखने को क्या मिलता है? मान लो ये हमारे पास एक स्टेम सेल है, स्टेम सेल है, और हमारे पास एक ये सेल है। अभी तुम्हें एकदम समझ आ जाएगा, ये सेल है, इसको बोलते हैं स्किन सेल। ठीक है, स्टेम सेल के पास इतनी पावर है कि वो सभी सेल्स का निर्माण कर देती हैं, क्योंकि इसके जीन वैसे ही कार्य करते हैं। इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है और स्किन सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। बताओ, दोनों के कार्य प्यारे बच्चों अलग अलग हैं कि नहीं? यस या नो बोलो, यस या नो बताओ भाई। दोनों के कार्य अलग अलग है ना भाई? अलग अलग है ना? ये कैसे पॉसिबल है? क्या ताकि इसी तरह पॉसिबल है क्योंकि जीन अभिव्यक्ति का नियम लगता है, जीन रेगुलेट होता है। जीन एन होता है या 2n होता है? जीन तो डीएनए के अंदर होगा, डिप्लॉयड ही होगा भाई। ठीक है ना? ठीक है, ये सेम पर्सन के अंदर है और सेम डीएनए है इसके अंदर। इसके अंदर डीएनए क्या है? डीएनए समान है। ठीक है, डीएनए समान है, और दूसरी बात, व्यक्ति भी समान है।
व्यक्ति भी समान है, लेकिन दोनों जगह की जीन अलग अलग कार्य करती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं। प्यारे बच्चों, मेरी स्किन की सेल अलग कार्य कर रही हैं, मेरी लीवर की जो सेल हैं वो अलग कार्य कर रही हैं, पैनक्रियाज की सेल अलग कार्य कर रही हैं, ब्रेन की सेल अलग कार्य कर रही हैं, आइज की सेल अलग कार्य कर रही हैं, टंग की सेल अलग कार्य कर रही हैं, स्टमक की सेल अलग कार्य कर रही है, सब सेल अलग अलग कार्य कर रही हैं, लेकिन सभी सेल के अंदर जो कॉमन है वो है इनका डीएनए। सभी सेल के अंदर 46 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम डिप्लॉयड, सिवाय स्पर्म को छोड़ करके। बताओ, लेकिन इनका कार्य अलग है। क्यों? क्योंकि इनका जीन एक्सप्रेस करती है अपने को और उसको रेगुलेट किया जाता है भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ऐसी क्रिया जिसके द्वारा जीन प्रोटीन के संश्लेषण को प्रारंभ अथवा बंद कर देता है। क्या कर देता है? कि ऐसी क्रिया जिसके द्वारा जीन, ठीक है, जीन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को शुरू कर देता है या बंद कर देता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। ठीक है भाई, इसके बाद जीन अभिव्यक्ति के फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अगर प्रारंभ कर देगा तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा भाई, बनेगा ना। इसके बाद एक नोट घर ले जाना कि एक भ्रूण से वयस्क जीव में विकास व विभेदन जीन के विभिन्न समूहों की अभिव्यक्ति समन्वित नियमन का परिणाम है। ठीक है, एक प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि एक भ्रूण से, एक एम्ब्रियो से एक वयस्क जीव का विकास, प्यारे बच्चों क्या होता है? वो जीव का विकास हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ जीन के विभिन्न समूहों की अभिव्यक्ति से ही संभव है। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब इसके बाद आता है बिल्कुल एक सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा, इसको तुम समझ सकते हो खुद से ही। ठीक है, पढ़ा देता हूं मैं। क्या है कि ओपेरॉन मॉडल। व्हाट इज ओपेरॉन मॉडल? लेक प्रचालेक, जिसको बोलते हैं लेक ओपेरॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल क्या होता है? ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। ओपेरॉन जो मॉडल होता है, ओपेरॉन मॉडल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज देखते हैं किसने दिया। तो ओपेरॉन मॉडल इज गिवन बाय जैकब एंड मोनेड। ठीक है, तो जैकब और मोनेड ने प्यारे बच्चों 1961 ईस्वी में ओपेरॉन मॉडल को दिया। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल को दिया। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल को इसने क्या दिया? किसने दिया? जैकब और मोनेड ने। ओपेरॉन मॉडल होता क्या है बेसिकली ये समझते हैं। ठीक है, इसमें जीन नियंत्रण संबंधी क्या है बच्चों? क्या है कि जीन नियंत्रण संबंधी एक मॉडल प्रस्तावित किया गया जिसे ओपेरॉन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य किसमें किया? ई कोलाई जीवाणु पर। किसमें किया बच्चों? ई कोलाई बैक्टीरिया पर, जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है उस पर इस प्रयोग को इन्होंने किया। ठीक है, और लेक ओपेरॉन इन्होंने दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि लेक क्या होता है? लेक ओपेरॉन। प्यारे बच्चों, जो ओपेरॉन है, ओपेरॉन बैक्टीरिया ई कोलाई में पाया जाने वाला एक तंत्र है। ठीक है, ओपेरॉन एक आपका सिस्टम है, एक सिस्टम पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर एक तंत्र पाया जाता है प्यारे बच्चों, जिसके माध्यम से, ध्यान से सुनना, जिसके माध्यम से बैक्टीरिया में लैक्टोज का अपचयन यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है। लैक्टोज का प्यारे बच्चों अपचयन होता है। लेक का मतलब होता है लैक्टोज। ठीक है, लेक का मतलब क्या होगा बाबू? लैक्टोज। इसके बाद प्रचालेक क्या होता है? लेक ओपेरॉन मतलब लेक प्रचालेक। ठीक है, प्रचालेक क्या होता है? ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना कि पॉलीसिस्टिक, ठीक है, पॉलीसिस्टिक टॉनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक व नियामक जीन द्वारा होता है। ठीक है, एक समान जो उन्नायक जीन होगी, जो नियामक जीन होगी, उसके द्वारा होगा। इस तरह की व्यवस्था प्रचालेक यानी कि ओपेरॉन कहलाती है। क्लियर है भाई? क्लियर है? बताओ, क्लियर है? इतना क्लियर हो गया तो हम अगर तुमको बताएं, क्या आप लोग लेक ओपेरॉन को डिटेल में पढ़ना चाहते हो? बताओ। ठीक है, क्या आप लोग लेक ओपेरॉन को डिटेल में पढ़ना चाहते हो? बताओ भाई, है ना? देखो, लेक ओपेरॉन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 3 जीन क्या करती हैं? मेटाबॉलिसिस करती है, जो है मेटाबोलाइज करती हैं जीन लैक्टोज के लिए। ठीक है, अगर तुम लेक ओपेरॉन पढ़ो, देखो मैं इंग्लिश से पढ़ा दूं तुमको, लेक ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन, इसको बोलते हैं लेक प्रचालेक। एनसीईआरटी में तुम्हारे एक चित्र बना होगा, एक डीएनए है। ठीक है, एक डीएनए का एक खंड है जीन, मान लो। ठीक है, एक डीएनए है। Look at that, you watched the whole thing on the computer. Yeah. तुम सिर्फ समझो बस, देखो। You're right. ठीक है, ये समझ लो आपका डीएनए है। ठीक है, ये इमेज आपका एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन इतनी क्लियरनेस के साथ वो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, डीएनए के बाहर यहां पर एक खंड पाया गया, डीएनए के यहां पर एक प्यारे बच्चों एक खंड देखने को मिला, एक खंड। ठीक है ना? इस खंड को हम लोग बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? लेक आई। लेक आई। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेक आई, है ना? लेक
लेक ओपेनर LAC है ना, LA कर लेना भाई, है ना, गलती हो गई हो तो LA कर लेना, ई नहीं होता, ठीक है। लैक आई है, लैक आई प्यारे बच्चों ये आपका एक रेगुलेटर जीन है, ये रेगुलेट करता है, याद रखना क्या करता है ये आपका एक रेगुलेटर जीन है, ठीक है। जीन कहाँ पर होता है, डीएनए का खंड में ही तो होता है भाई, डीएनए के खंड में ही तो होता है, डीएनए के खंड में भाई, ठीक है ना, रेगुलेटर जीन। तो ये प्यारे बच्चों हमने क्या देखा, ठीक है ना, ये हमने क्या देखा, एक रेगुलेटर जीन, ठीक है। ये रेगुलेटर जीन प्यारे बच्चों क्या करेगी, एक एमआरएनए बनाएगी, पता है आपको, पता है, आपने बोला ठीक है भैया, मैंने भी बोला ठीक है, ये रेगुलेटर जीन हमको एक बनाएगी एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए से बनेगा एक प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक है, रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेगुलेट करना, जिसको बोलते हैं नियंत्रक प्रोटीन, यहां पे है क्या कहीं पे, नियंत्रक प्रोटीन, रेगुलेटर प्रोटीन, हेलो, हाँ सॉरी बच्चों, सॉरी, एक फोन आ गया था, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा आरएनए पॉलीमरेज लिख लो, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसको हमने लैक जेड बोला, ये पी है यानी कि प्रमोटर, ये है ओ जिसको बोलते हैं बच्चों ऑपरेटर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लैक वाई और इसको बोलते हैं लैक ए, ठीक है। तीन भाग हो गए, क्या हो गया, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, बोलो क्लियर, को बोलो क्लियर, है ना। हाँ भाई, सॉरी, गलती हो गई मेरे भाई, गलती हो गई, ठीक है। ये भाई ये जीन है, तो मुझे ये बताओ क्या ये एमआरएनए बनाएगा, ये जीन भी एमआरएनए बनाएगा, ये जीन भी एमआरएनए बनाएगा। आपने बोला यस सर, ये सब एमआरएनए बनाएंगे, ये आपके एमआरएनए बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये है जीन, क्या है प्यारे बच्चों, ये है जीन, ठीक है। एक चीज और प्यारे बच्चों, ये जो लैक जेड है ना, लैक जेड की खास बात होती है कि ये गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को सिक्रीट करता है, ठीक है। लैक जेड क्या करता है प्यारे बच्चों, इसकी खास बात है कि ये एक एंजाइम को सिक्रीट करेगा जिसको बोलते हैं गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को क्या करेगा, ये जो लैक जेड है आपका, ये सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो लैक जेड किसको सिक्रीट कर रहा है, बताओ भाई जल्दी से, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि लैक जेड किसको सिक्रीट कर रहा है, एक बच्चा बताएगा, बताओ भाई, है ना, बताओ, ठीक है। गैलेक्टोसाइडेज, वाओ, गुड प्यारे बच्चों, गुड, ठीक है ना। हाँ, लैक पी प्यारे बच्चों सिक्रीट करेगा परमिएज को, बोलो मेरे साथ, बोलो गैलेक्टोसाइडेज, फिर से बोलो परमिएज, ठीक है ना, बोलो, ठीक है। और जो आपका बचता है लैक ए, वो सिक्रीट करता है एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये सिक्रीट करता है, ये एंजाइम सिक्रीट करता है प्यारे बच्चों। अगर इस बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज उपस्थित हुआ, ये समझ गए तुम भाई, ये समझ गए, अगर इस बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज उपस्थित हुआ, ठीक है, परमिएज, बस बिल्कुल सही। अगर इस बैक्टीरिया के अंदर प्यारे बच्चों लैक्टोज अनुपस्थित है तो क्या होगा कि ये रेगुलेटर जीन कुछ रेगुलेट ही नहीं करेगी और आसानी से प्रयोग चलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज नहीं आया है। तो लैक्टोज का एंजाइम, ये जो एंजाइम है तीनों नहीं निकलेंगे, तो लैक्टोज का पाचन करेंगे, नहीं निकलेंगे। अगर लैक्टोज आया तो सबसे पहले ये जो लैक आई है रेगुलेटर जीन, इस पर लैक्टोज प्रेजेंट हो, लैक्टोज उपस्थित हो गया। जब लैक्टोज उपस्थित हो गया, ये तुरंत प्रमोटर पर गया, जब ये प्रमोटर पर गया तो जो ऑपरेटर वाला स्थान था ये खुल जाता है और आरएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू कर देता है। जब आरएनए पॉलीमरेज काम करता है तो ये एमआरएनए बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब ये एमआरएनए प्यारे बच्चों बनने लगते हैं, ध्यान से सुनना, जब ये एमआरएनए बनने लगते हैं तो क्या देखने को मिलता है, ये एंजाइम सिक्रीट होने लगे। और जब ये एंजाइम सिक्रीट होने लगते हैं तो ये जो यहाँ पर इस मीडियम में जो ग्लूकोज वो आया है, लैक्टोज आया है, उस लैक्टोज का डाइजेशन शुरू हो जाता है, उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम आ जाते हैं, है ना। बताओ भाई, क्लियर है, बोलो, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो ये जो लैक्टोज है, ये ग्लूकोज, ये रेगुलेटर प्रोटीन इसको रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर देता है, ठीक है। लैक्टोज में 2 ग्लूकोज होते हैं भाई, याद रखना,
है ना, इससे बाइंड कर देता है। जब ये बाइंड कर देता है तो ये प्रोसेस चलने लगता है और ये एंजाइम निकलने लगते हैं। यस सर, क्लियर है? नहीं पूछा तो खैर नहीं जाएगा, अगर पूछ लिया जाए तो बता देना, नीट के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर ये जो लैक्टोज यहाँ पर है, ये लैक्टोज, ये सारे एंजाइम मिल करके इस लैक्टोज को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट करने लगते हैं, ठीक है ना। बताओ लैकोपेरॉन कैसा कंट्रोल होता है भैया? लैकोपेरॉन निगेटिव कंट्रोल होता है, क्योंकि जब इसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रक्रिया नहीं चलेगी, लैक्टोज अगर उपस्थित है तो ये प्रक्रिया चलने लगेगी, ठीक है ना। ठीक है, बताओ भाई, ये क्लियर हो गया? बताओ बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बताओ। क्लियर? डन। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपका लैकोपेरॉन भी खत्म होता है, ठीक है, ये खत्म होता है। एंड इसके बाद प्यारे बच्चों अब हमारे दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है, दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट और 2 क्लास के अंदर ये आपका खत्म। पहला जिसको बोलते हैं मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा वो पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। प्यारे बच्चों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सवाल अक्सर आते हैं, फिंगरप्रिंटिंग से सवाल आपके बोर्ड में तो पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। और इन दोनों क्लास को, ये चीज को हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब पर, ठीक है बच्चों। तो इन क्लास को हम लोग बच्चा लोग यूट्यूब पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास कहां पर होगी आपकी, बताइए कहां पर होगी? कल की क्लास होगी प्यारे बच्चों यूट्यूब पर, ठीक है ना। छुट्टी दीजिए सर, हाँ भाई छुट्टी दे लो तुरंत, ठीक है। हाइड्रोसील बड़ा हो जाता है तो उसका दवा क्या है? हाइड्रोसील अगर बड़ा हो गया बच्चे तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा, ठीक है ना। और डॉक्टर से मिल करके प्यारे बच्चों आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वही करना होगा। एग्जैक्टली मुझे मेडिसिन नहीं पता है कि उसकी क्या मेडिसिन हो सकती है ना भाई, है ना। तो उसके लिए भाई डॉक्टर से मिलना पड़ जाएगा, है ना। कल की क्लास यूट्यूब पर होगी, हाँ। ये सारे टॉपिक आपके, ये दोनों टॉपिक हम लोग यूट्यूब पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई, है ना। यूट्यूब पर आइएगा, वहीं पर करते हैं बिल्कुल मस्ती के तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो यूट्यूब पर आते हैं। आपका नीट क्लियर क्यों नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि नीट क्लियर होने के लिए जूलॉजी और बॉटनी तो मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन बच्चों थोड़ा सा मेरी जो फिजिक्स थी वो वीक थी, थोड़ा सा जिसे कहते हैं, ठीक है। और फिजिक्स आपको पता है थोड़ा सा तो वीक थी, लेकिन वो पूरी 180 नंबर की आती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन छोड़े तो 4 नंबर कट गए, और अगर सही होने के बाद भी गलत हुआ तो 5 नंबर कट गए, एक सही वाले से तो नंबर कट गया, ठीक है। तो फिजिक्स वीक होने की वजह से प्यारे बच्चों नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, रीजन ये है। और दूसरा रीजन ये है कि मेरा मन भी नहीं था, मेरा मन नहीं था सर। हार्ड टॉपिक, हाँ टॉपिक थोड़ा आज का हार्ड था, ठीक है। तो गाइस आप सभी का क्लियर है? डाउट पूछो भाई, चलो दिल क्या की डाउट है? गहराइयों से है ना, फालतू का डाउट मत पूछो ना भाई, हैं आपका। डाउट आज पूछो हम तो किस- उल्टा सीधा डाउट पूछते हो, है ना, उल्टा सीधा पूछते हो, ठीक है। और जो समझ लो जो फिजिक्स पढ़ाते थे, जो हमको फिजिक्स पढ़ाते थे, जब मेरी फिजिक्स स्ट्रांग हुई, जब मैं कोटा पहुंचा, तो क्या हुआ, वहां पर मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर मिले, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर मतलब उनको बोलते हैं कि वो महान टीचर, जिन्होंने फिजिक्स के अंदर, वो जो टीचर पढ़ाते थे उनको फिजिक्स के अंदर प्यारे बच्चों 15+ ईयर का एक्सपीरियंस था, ठीक है, 15+ ईयर का एक्सपीरियंस। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, वो नीट में AIR 1, 2, 5 और 8 के कोच भी रह चुके थे। इन बच्चों को वो पढ़ा चुके थे, ठीक है, इन बच्चों को वो पढ़ाए थे, तब वो पढ़ाते थे फिजिक्स। वो हमको फिजिक्स पढ़ाने आते थे प्यारे बच्चों, लेकिन संयोग से ये था कि उस फिजिक्स के सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा सा रुचि कम होने लगी, और धीरे धीरे करके एकदम से मैं छोड़ने लगा और एकदम से हटा दिया सर, है ना। हाँ चलो भाई, लास्ट वाली आपके नीट में कितने मार्क्स आए थे? 450 के करीब, ठीक है, 450 के अप्रॉक्सीमेट आए थे, जिनको हम लोग अप्रॉक्सीमेट 438 या फिर 39 ऐसे कुछ थे, मतलब 450 नंबर के अप्रॉक्सीमेट आए थे मेरे, ठीक है। उस समय भारी बीमार था बच्चों, डेंगू हो गया था मेरे को, है ना। चलो भाई, है ना। चलिए, तो हम लोग अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।